शांति। आज है 27 मई 2026 की बाप दादा की महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, कालों का काल बाबा आया है तुम्हें काल पर जीत प्राप्त कराने। मनमना भव के मंत्र से ही तुम काल पर जीत पाएंगे। तो बाबा क्या कहते हैं, कालों का काल बाबा आया है तुम्हें काल पर जीत प्राप्त कराना है। तो कालों पर ही जीत प्राप्त करवाने के लिए बाबा आए हैं। तो मन मना भव के मंत्र से ही तुम काल पर जीत पाएंगे, यानी अकाल मृत्यु जो होती है उन पर जीत प्राप्त करवाने के लिए बाबा आते हैं। मन मना भव मंत्र से ही काल पर जीत पाएंगे। प्रश्न है, रूहानी बाप तुम रूहानी यात्रियों को कौन सी एक विशेष शिक्षा देते हैं? उत्तर है, ये रूहानी यात्री तुम देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। रावण ने आधा कल्प से तुम्हें देही अभिमानी बनाया, अब आत्म अभिमानी बनो। तो बाबा क्या कहते हैं, हे रूहानी यात्री तुम देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। आत्मिक समृद्धि से आत्मिक आत्मा स्वयं को आत्मा समझो। देव भान देव अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। रावण ने आधा कल्प से तुम में देही अभिमानी बनाया है। तो आधा कल्प से रावण ने क्या बनाया, बॉडी कॉन्शियसनेस में लाया है, देह अभिमानी बनाया है। मैं राम हूँ, श्याम हूँ, बैरिस्टर हूँ, डॉक्टर हूँ, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ। तो अब आत्म अभिमानी बनो कि मैं आत्मा हूँ, पॉइंट ऑफ लाइट। तो यह रूहानी ज्ञान सुप्रीम रूह ही तुम्हें देता और कोई दे नहीं सकता। तो यह रूहानी ज्ञान कौन देता है? सुप्रीम रूह, तो ऑलमाइटी अथॉरिटी, वही तुम्हें देता है और कोई दे ही नहीं सकता। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। ओम शांति। बाबा, बच्चों ने अपने बाप की महिमा सुनी, गाया भी जाता है ऊंच ते ऊंच भगवान, वह है सब बच्चों का बाप। बाकी जो भी है आपस में सब ब्रदर्स हैं और सबका बाप भी वही एक है, वह है शिव बाबा। बाप ने समझाया है, ये बच्चों भक्ति मार्ग में तुमको दो बाप हैं, एक लौकिक बाप और पारलौकिक बाप, इस लोक से परे का पिता। तो रचयिता से रचना को वर्षा मिलता है। तो जो क्रिएटर है वो अपनी क्रिएशन को वर्षा देते हैं, यानी रचयिता पिता परम पिता परमात्मा, हम आत्माओं को हम क्या हैं, उनकी रचना है को वर्षा मिलता है। वह है हद का वर्षा, यह है बेहद का वर्षा। हाँ, तो यहाँ पर भी जो पिता है जो अपनी रचना को वर्षा देते हैं, अपने बच्चों को अपने संतान को वर्षा देते हैं। बाबा कहते वह है हद का वर्षा और यह है बेहद का वर्षा। तो बेहद का बाप तो एक ही है जिससे बेहद का वर्षा मिलता है, वह है निराकार, उसका नाम है परम पिता परमात्मा शिव। कहते भी हैं शिव परमात्माए नमः। वह है ऊंच से ऊंच। तुम्हारी बुद्धि चली जाती है निराकार बाप की तरफ, वह कहते हैं परम धाम में जहाँ से तुम आत्माएं आते हो, बाप भी वहाँ ही रहते हैं। तो परम धाम शांति धाम, तो वहाँ से ही वहाँ पर आत्माएं भी रहती हैं और परमात्मा पिता भी वहीं रहते हैं। तो वह है ही सर्व का सद्गति करने वाला। उनमें भी भारत परम पिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। तो भारत ही वह जगह है जहाँ पर
भारत ही वह खंड है जहाँ पर परम पिता परमात्मा आते हैं, हम आत्माओं को जागृति दिलाते हैं, तो वर्षा देते हैं। तो बर्थ प्लेस क्या है? परम भारत। तो शिव जयंती भी यही मनाते हैं। उस रूहानी बाप को ही ज्ञान का सागर, पतित पावन, लिबरेटर कहा जाता है। वहाँ दुख हरता सुख करता है, यह भारतवासी जानते हैं। तो वही दुखों से लिबरेट करने वाला, दुखों से बचाने वाला, दुख हरता और सुख करता है, तो यह भारतवासी जानते हैं। यह दुख धाम है, भारत ही सुख धाम था। तो बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, ये भारतवासी तुम विश्व के मालिक थे, जबकि तुम्हारा आदि सनातन देवी देवता धर्म था। देवी देवता धर्म कर्म श्रेष्ठ थे, धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ थे। देवी देवता धर्म भी श्रेष्ठ है और कर्म भी श्रेष्ठ थे। तो अब यह धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट बन गए हैं। द्वापर युग से जब अपने आप को भूल गए, तो सभी आत्माएं जब लोअर कॉन्शियसनेस में आ गई, तमो प्रधान बन गई, तो अभी बाबा कहते हैं सभी धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट बन गए हैं। अपने को पावन देवता कहला नहीं सकते। कलयुग अंत तक भक्ति मार्ग चलता है। इसमें ज्ञान होता नहीं, ज्ञान से होती है सद्गति। सर्व का सद्गति दाता बाप जब तक ना आए तब तक सद्गति हो ना सके। बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युग पर आता हूँ। इस समय है ही पतित दुनिया, पावन एक भी होता नहीं है ना। तो तमो प्रधान दुनिया है, सारी सृष्टि क्या है? तमो प्रधान है। प्रकृति तमो प्रधान है, मनुष्य ही तमो प्रधान है। तो पावन एक भी होता नहीं। भले सन्यासी पवित्र बनते हैं, परंतु फिर भी उनका पुनर्जन्म तो यहाँ ही लेना है। तो सन्यासी को कहते हैं पवित्र रहते हैं, ग्रस्त व्यवहार छोड़ देते हैं, लेकिन उनका जन्म तो विकार से हुआ, फिर उनको पुनर्जन्म तो यहाँ ही लेना है ना। सब पुनर्जन्म लेते हैं सन्यासी, तो फिर विकारी ही बनते हैं। तो विष से जन्म लेना पड़े, तो यहाँ पर क्या है? विष से जन्म होता है, वापस जाने का है नहीं। तो ऐसा नहीं है कि वो वापस चले जाते हैं, सन्यासी हैं तप जप करते हैं तो वापस चले जाएंगे, नहीं, पुनर्जन्म तो उनको भी होता ही है। तो जब चक्र पूरा होता है तभी बाप आकर ले जाते हैं। तो संगम युग के बाद जब नई सृष्टि का स्थापना होती है, नई की जब स्थापना होती है, तो चक्कर पूरा होता है, तभी बाप आकर ले जाते हैं। इनको कहा ही जाता है रूहानी ज्ञान। सुप्रीम रूहानी ज्ञान देते हैं। सुप्रीम रूह ही ज्ञान का सागर, पतित पावन है। परमपिता परमात्मा को ही ज्ञान का सागर, स्नेह का सागर, पतित पावन कहते हैं। तो बाकी शास्त्रों का ज्ञान तो है ही भक्ति मार्ग। तो शास्त्र किसने बनाए? मनुष्य ने मन की मत से बनाए। तो जैसे जैसे जिसको समृद्धि आई उसने वैसे शास्त्र बना डाले, तो वह है भक्ति मार्ग। बाप कहते हैं यज्ञ तप तीर्थ आदि करते और ही नीचे गिरते आए हो। तो उन पर आधारित यज्ञ तप और तीर्थ करते आए हो, जिससे कि कोई भी आत्मा का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं था, आत्मा का कोई भी परिवर्तन नहीं है। तो इसलिए और ही नीचे गिरते आए हो। तुम पहले सतो प्रधान थे, भारत में प्योरिटी थी, पीस थी, प्रॉस्पेरिटी थी, हेल्थ वेल्थ दोनों थे। तो जैसे आत्मा की अवस्था श्रेष्ठ थी, तो वैसे ही बाहर भी फिर वैसे ही मैनिफेस्ट हुआ। वैसे ही पीस था, शांति थी, प्रॉस्पेरिटी थी, है ना, संपन्न था, हेल्थ वेल्थ दोनों थे। तो आज से 5000 वर्ष पहले की बात है।
यह भारत स्वर्ग था। उस समय और कोई धर्म नहीं था, सिर्फ एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था जो परमपिता परमात्मा ने स्थापन किया। स्वर्ग की स्थापना तो वही करेंगे, मनुष्य तो कर ना सके। तो परमपिता परमात्मा ही स्थापन करते हैं नई दुनिया की, स्वर्ग की। तो मनुष्य तो नहीं कर सकेंगे, मनुष्य तो और ही गिरते गए हैं लोअर कॉन्शियसनेस में, तो मनुष्य तो कर ना सके। ऐसे तो नहीं कहेंगे श्री कृष्ण रचयिता है, तो श्री कृष्ण भी क्या है, परमात्मा की रचना है ना। तो वो भी पुनर्जन्म लेते हैं, 5 तत्वों की दुनिया में आते हैं, जन्म मरण में आते हैं। तो ऐसे तो नहीं कहेंगे कि श्री कृष्ण रचयिता है, नहीं। रचयिता एक ही निराकार शिव है, बाकी है उनकी रचना। रचयिता से ही रचना को वर्षा मिलता है। बाप समझाते हैं, मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ, तुमको बेहद का वर्षा देता। तो 21 जन्मों के लिए, 21 जन्मों के लिए बेहद का वर्षा देते, जिसकी कोई हद नहीं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी पवित्र धर्म स्थापना करता हूँ। ब्राह्मण धर्म है चोटी, सबसे ऊंच है रूहानी। बाप रूहों को आप समान बनाते हैं, है ना। तो ये है मेन बात, सबसे ऊंच है रूहानी बाप, और हम रूहों को भी क्या करते हैं, आप समान बनाते हैं। परमात्मा के समान ही हम आत्माओं को भी बनाते हैं। तो बाप ज्ञान का सागर, सुख का सागर है, तो तुमको भी बनाते हैं। तो परमात्मा पिता क्या है, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, स्नेह का सागर। हम आत्माओं को भी क्या बनाते हैं, आप समान बनाते हैं, तुमको भी बनाते हैं। तो भारत ही सुखधाम था, अभी तो दुखधाम है। बाप कैसे आते हैं यह किसी को भी पता नहीं है। सतयुग आदि से कलयुग अंत तक यह सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी भारत की है। तो सतयुग आदि से कलयुग अंत तक यह सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी भारत की है। ये लक्ष्मी नारायण कितने हेल्दी वेल्दी थे, कभी बीमार नहीं पड़ते थे, कभी अभी काल पर विजय पाने की शिक्षा ले रहे हैं। तो लक्ष्मी नारायण जिनकी 63 जन्मों से पूजा करते आए, जिनकी मंदिरों में उनकी मूर्तियां स्थापन की, है ना। तो चित्रों की पूजा करते हैं। तो बाबा कहते कि वो कितने हेल्दी वेल्दी थे, कभी बीमार नहीं पड़ते थे। अभी काल पर विजय पाने के लिए वो भी शिक्षा ले रहे हैं। तो बाप जिन्हें कालों का काल महाकाल कहा जाता है, वह तुमको काल पर विजय पहनाते हैं। काल पर विजय पहनाते, अकारण किसी की मृत्यु नहीं हो सकती, है ना। तो जो अपनी सारी आयु जितने की, अगर 150 साल अगर किसी सतयुग में जैसे कि आयु होती है ना, तो उससे पहले कोई भी अकारणे किसी की मृत्यु नहीं हो सकती। आत्मा अपनी विलिंग से, अपनी इच्छा से, है ना, अपने शरीर छोड़ती है, दूसरे शरीर का साक्षात्कार होता है। ऐसे ही सर्प मिसल, जैसे कि सर्प होता है वो अपनी एक खाल छोड़ दूसरी ले लेता है, सेम ऐसे ही आत्मा को अवेयरनेस होती है कि अब मुझे ये शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में जाना है, और कहाँ उसका जन्म होना है वो भी उसको अवेयरनेस होती है। तो काल पर विजय पहनाते हैं। तो नाम भी सुना शिवाय नमः। तुम ऐसे तो नहीं कहेंगे परमात्मा सर्वव्यापी है, कुत्ते बिल्ली में भी है। इसको कहा जाता है धर्म की गलानी। तो बाबा को ये पसंद नहीं है, ऐसे कहते हैं कुत्ते बिल्ली में भी है परमात्मा, सर्वव्यापी कह देते हैं। तो ये है, बाबा कहते हैं धर्म की गलानी। बाप की गलानी करते हैं, सर्वज्ञ हैं बाबा, सर्वव्यापी नहीं है ना। कण कण का जानते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है, लेकिन सर्वव्यापी नहीं है। ऐसा नहीं कह सकते कि कण कण में परमात्मा है। बाप की गलानी करते हैं, अभी यह है कल्प का संगम समय,
तो इस समय ही विनाश काले विपरीत बुद्धि कहा जाता है। तो अभी क्या है, संगम युग है, यानी तमो प्रधान खत्म होने को है और सतयुग है आने को है। तो जैसे रात और दिन होता है, सुबह का अमृत वेला टाइम होता है, तो एक तरफ सूरज निकल रहा होता है, दूसरी तरफ रात अंधेरी जा रही होती है, तो वो अमृत वेले का समय होता है। उसे इस स्थूल दुनिया में भी उसको याद करके लिए, है ना, तो उसमें परमात्मा को याद करते हैं सुबह उठकर। तो ये वही समय है। तो ये पूरी सृष्टि का क्या है, संगम युग अमृत वेला है। तो इसमें परमात्मा और आत्माओं का मिलन होता है, आत्मा परमात्मा को याद करती है। तो समय ही विनाश काले विपरीत बुद्धि कहा जाता है। अब विनाश तो सामने खड़ा है, गीता में भी लिखा है, यादव कौरव पांडव क्या करत भय, सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद् भागवत गीता है, उनसे ही फिर और शास्त्र निकले हैं। तुम जानते ही हो, गीता है डेटी धर्म का शास्त्र। बाप कहते हैं मैं आता हूँ, तुमको शूद्र से ब्राह्मण बनाता हूँ, फिर सो देवी देवता बनाता हूँ, यानी आत्मिक समृद्धि में लाते हैं जो देह भान में आकर शूद्र बन गए, है ना, देह और देह की दुनिया में फंस चुके हैं। तो फिर बाबा फिर से हमें अपनी समृद्धि दिलाते हैं कि तुम आत्मा हो, तुम देह नहीं हो। तो ब्राह्मण बनाता हूँ, बाबा कहते हैं फिर सो देवी देवता बनाता हूँ, फिर तुम क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हो। तो जैसे जैसे आत्मा की अवस्था होती है, फिर वो वैसे ही आत्माओं में उनका जन्म होता है। वहाँ जिस फ्रिक्वेंसी को टच करते हैं, तो उन्हीं आत्माओं में फिर वो सृष्टि चक्र पर आते हैं। बाप समझाते हैं तुम 84 जन्म कैसे लेते हो। सबसे जास्ती जन्म जरूर वह लेते हैं जो पहले सतयुग में आते हैं। तो जो सतयुग में आते हैं पूरे 84 जन्म वही लेते हैं। मैक्सिमम 84 जन्म लिए हैं, तो है ना। तो यहाँ पर स्थूल दुनिया में जो लिख दिया है शास्त्रों में, वो 84 लाख योनियाँ लिखते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि तुम मनुष्य हो और मनुष्य के मैक्सिमम 84 जन्म होते हैं, 84 जन्म लिए। तुम भारतवासियों ने मिनिमम 1 जन्म, है। तो भारतवासियों के सिर्फ मिनिमम जो है, मैक्सिमम 84 जिनका सतयुग में आने की नूंद है, वो 84 जन्म लेते हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जिनका मिनिमम 1 जन्म होता है, यानी लास्ट में ही उतरती हैं आत्माएं, 1 ही जन्म लेती हैं फिर चली जाती हैं। तो यह भी बाप बैठ समझ जाते हैं। बाप बगैर कोई ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता। पतित पावन ज्ञान का सागर कहने से बुद्धि ऊपर चली जाती है। बाप ही सबको लिबरेट कर वापस ले जाते हैं। सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है। अच्छा, फिर सर्व की दुर्गति कैसे होती है? तो बाबा कहते हैं कि सर्व का सदगति दाता तो एक ही है, लेकिन फिर दुर्गति कैसे होती है? कौन करता है? सदगति सतयुग को और दुर्गति कलयुग को कहा जाता है। तो बाप कहते हैं मैं कल्प तुम बच्चों को आकर सदगति देता हूँ। तो वे 5 विकार वही फिर दुर्गति करते हैं, कलयुग आ जाता है, लोअर कॉन्शियसनेस में आ जाती है, आत्मा अपने आप को भूल जाती है। तो कल्प बाबा कहते हैं तुम बच्चों को आकर सदगति देता हूँ। तुम बच्चे सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जानते हो। स्कूलों में तो आदि हिस्ट्री ज्योग्राफी सिखाते हैं, तो स्कूलों में तो ये स्थूल दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी सिखाते हैं। तो सतयुग त्रेता में कौन राज्य करते थे किसी को पता ही नहीं। चित्र तो बराबर है, यह लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। कितना समय वह राजधानी चली तुम बता सकते हो? क्रिश्चियन डायनेस्टी 2000 वर्ष चली। तो कल्प वृक्ष में सारा लिखा हुआ है कि किसकी राजधानी कितना टाइम तक चली। तो क्रिश्चियन डायनेस्टी 2000 वर्ष चली। बौद्ध डायनेस्टी इतना समय चली और इस्लामी इतना चली,
उनके आगे फिर चंद्रवंशी थे जो 1250 वर्ष चले। तो सतयुग त्रेता में सूर्यवंशी चंद्रवंशी ही थी। तो सतयुग में सूर्यवंशी और त्रेता में चंद्रवंशी ही थे और कोई धर्म नहीं था। तुम ही सूर्यवंशी और चंद्रवंशी बनते हो, अब फिर से बने हो ब्राह्मण वंशी। यह सारा नाटक भारत पर ही बना है। भारत ही हेल और हेवन बनता है और धर्म वालों के लिए नहीं कहेंगे। वह तो हेवन में होते ही नहीं। कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, परंतु समझते नहीं नरकवासियों को तो नरक में ही जन्म लेना पड़े, स्वर्गवासी स्वर्ग में ही पुनर्जन्म लेंगे। तुम बच्चे समझते हो यह लक्ष्मी नारायण स्वर्गवासी थे, उन्होंने यह राजधानी कैसे पाई? लाखों वर्ष की बात तो याद रह ना सके। सतयुग में यह शास्त्र आदि होते नहीं है। तो सतयुग में शास्त्र आदि की दरकार ही नहीं है। सतयुग में आत्मा ही अपने संपूर्ण अवस्था में होती है, पूरी अवेयरनेस होती है ना कि वो आत्मा है। तो आज सतयुग में ये शास्त्र आदि नहीं होते। ये सारी भक्ति की सामग्री है। तो भक्ति मार्ग शुरू होता है द्वापर से। तो फिर भक्ति मार्ग में बनाते हैं शास्त्र, फिर भक्ति करते हैं। सीढ़ी नीचे उतरनी ही है। सतो प्रधान से सतो रजो तमो में 5000 वर्ष लगते हैं। सतो प्रधान से सतो, फिर रजो, फिर तमो में आने में 5000 वर्ष लगते हैं। सतयुग में 16 कला संपूर्ण, फिर त्रेता में 2 कला कम हो जाती हैं। आत्मा में चांदी की खाद पड़ी। कॉपर एज में आए तो कॉपर की अलाई पड़ी। इस समय बिल्कुल ही तमो प्रधान है। आत्मा में ही खाद पड़ती है। तुम ही पूरे 84 जन्म लेते हो। यह रूहानी बाप शिव बाबा आकर रूहानी बच्चों को समझाते हैं, तुमको अब आत्म अभिमानी बनना है। तो बाबा बार बार हमें मुरलियों में यही समझा रहे हैं, आत्म अभिमानी बनना। बच्चों, तुम्हें आत्म अभिमानी बनना है। तो जितना आत्म अभिमानी बनते हैं, आत्मिक समृद्धि में रहते हैं, तो वो परमात्मा के जो गुण शक्तियाँ संपन्नता ऑटोमेटिकली इमर्ज होती है ना। तो जितना आत्मिक भान में रहते हैं तो ये देह और देह की दुनिया से उपराम होते जाते हैं। तो रावण की प्रवेशता होने से सब देह अभिमानी बन जाते हैं। तो रावण की प्रवेशता भी तभी होती है जब देह अभिमानी बन जाते हैं, जब बॉडी कॉन्शियसनेस में आते हैं, जब रोल कॉन्शियसनेस में आते हैं कि मैं देह हूँ, है ना। तो जैसे ही देह भान आया तो फिर रावण की प्रवेशता होने लगती है। चाहे देह में रहते हैं, देह के कार्यकलाप करते हैं, लेकिन स्मृति पीछे यही रहेगी, मैं आत्मा हूँ। तो ये देह, ये रोल, ये सब यहाँ पर मुझे इस सृष्टि चक्र पर रोल प्ले करने के लिए मिला है, तब मैं इन क्रियाकलापों को कर रही हूँ। लेकिन आत्मा आपने आत्मिक भान, आत्मिक समृद्धि में रहे कि मैं इन सब से न्यारी, इन सब से डिटैच बिंदु स्वरूप ज्योति स्वरूप परमात्मा की संतान। तो अब अपने को आत्मा समझना है। तो अब अपने को आत्मा समझना है। हम ही 84 जन्म ले भिन्न भिन्न पाठ बजाते आए हैं। अब 84 का चक्र पूरा हुआ। अब तो शरीर भी जड़ जड़ीभूत हो गया है। तो अब 84 का चक्र पूरा हुआ। जैसे सतयुग में आते हैं तो कंचन काया मिलती है, निरोगी होते हैं, है ना। तो फिर धीरे धीरे क्या होता है, जैसे ही आत्मा की कॉन्शियसनेस घटती जाती है तो फिर त्रेता में थोड़ा सा और उसमें क्वालिटी में कम आ जाती है, फिर द्वापर में, और फिर इसी तरह से कलयुग में बिल्कुल ही बाबा कहते हैं अब तो तमो प्रधानता की भी अति है और कलयुग का अंत है।
तो शरीर भी क्या हो गए हैं, जड़ जड़ीभूत हो गया है, तो रोगी बन गए हैं, हर तरह का रोग लगे हुए। तो द्वापर से रावण राज्य होता है, सतयुग में है राम राज्य। द्वापर से होता है रावण राज्य होता है, क्योंकि अपने देह भान में आ जाते हैं, आत्मिक जो मूल गुण होते हैं उनको भूल जाते हैं, सुख शांति आनंद, उसके लिए फिर देहों में भटकते हैं, फिर वस्तुओं में भटकते हैं, इस दुनिया में भटकते हैं, अपने आप को देह मान लेते हैं, बॉडी मान लेते हैं। हाँ, तो रावण राज्य शुरू हो जाता है। तो सतयुग में है राम राज्य। सतयुग में राम राज्य है क्योंकि आत्मा अपनी आत्मिक समृद्धि में रहती है और इस देह भान से डिटैच होती है। हाँ, तो सतयुग में तुम आत्म अभिमानी थे, द्वापर कलयुग में तुम देह अभिमानी बन जाते हो, ना आत्मा हो ना परमात्मा को जानते हो। तो यहाँ पर देह अभिमानी, बाबा कहते कलयुग में तुम देह अभिमानी बन जाते, यानी देह बन जाते, बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हो, ना आत्मा को ना परमात्मा को जानते, अपने आप को ही नहीं जानते, तो परमात्मा को कैसे जानेंगे। तो बाप समझाते हैं आत्मा एक स्टार है, प्रकृति के बीच में चमकता है अजब सितारा, यानी जो बाल होता है सिर का बाल, उसके भी 100वां हिस्सा, यानी इन आंखों से, स्थूल आंखों से दिखाई नहीं देता, इतना छोटा बिंदु। स्टार तो बहुत बड़ा होता है, स्टार वैसे ही कह दिया बाबा ने। यहाँ पर आत्मा एक स्टार है, यानी बिंदु है, और प्रकृति के बीच में चमकता है अजब सितारा। तो उनको सिवाय दिव्य दृष्टि से देखा नहीं, दिव्य दृष्टि के देखा नहीं जा सकता, वह बिल्कुल ही सूक्ष्म है, अनुभव किया जाता है, सूक्ष्म है, दिव्य दृष्टि से देखा जाता है, इन स्थूल आंखों से नहीं देखा जाता। तो आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती। हम आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं, परमपिता परमात्मा भी बिंदी है, उनको ही ज्ञान का सागर, पतित पावन, नॉलेजफुल कहा जाता है। तो जैसे आत्मा बिंदी है, ऐसे ही परमपिता परमात्मा भी बिंदी है, लेकिन क्या है उनका, ज्ञान का सागर, पतित पावन, तो उनको ही कहा जाता है। परमपिता परमात्मा, उनकी शक्तियाँ अपरम अपार हैं, है तो बिंदु ही। परमपिता परम आत्मा ने में सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। हाँ, तो परमपिता परमात्मा इस सृष्टि चक्कर पर जन्म मरण में नहीं आते, 5 तत्वों की दुनिया में नहीं आते, देहधारी नहीं बनते हैं, तो साक्षी दृष्टा है, इसलिए सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, साक्षी होकर देखते हैं, साक्षी दृष्टा हैं। तो बीज रूप होने के कारण उनको सत्य चित्त आनंद स्वरूप कहा जाता है। तो बीज रूप है, तो इसलिए उनको क्या कहा जाता है, सत्य चित्त आनंद कहा जाता है। बाप में जो ज्ञान है वह जरूर सुनाना पड़े, यह है स्पिरिचुअल नॉलेज। सब रूहों का बाप आकर रूहों को पढ़ाते हैं, तुमको आत्माभिमानी बनना है। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, वही नॉलेजफुल हैं, तो बाबा को ही कहा जाता है नॉलेजफुल। तो बाबा ही आकर स्वर्ग की रचना रचते हैं, तुमको स्वर्ग के लायक बनाते हैं। यह सृष्टि चक्र का राज कोई मनुष्य नहीं जानते, बाप को ही न जानने कारण भारत का यह हाल हुआ है। तो वो आप बाप को ही नहीं जानते, अपने आप को ही नहीं जानते, तब तो भारत का यह हाल हुआ है। भारत में प्योरिटी थी तो प्रॉस्पेरिटी थी, पीस प्रॉस्पेरिटी थी, है ना। तो जितना पवित्र थी आत्मा तो उतना ही फिर शांति थी, उतनी ही संपन्नता थी। अभी तो है ही नर्क, फिर कोई स्वर्ग में जा कैसे सकते हैं, बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि हो गए हैं। जितना जितना अपने आप को रोल मानते हैं, अपने आप को देह मानते हैं, देह की दुनिया में फंसते हैं, मैं मेरा में फंसते हैं, है ना, तो उतना ही पत्थर बुद्धि हो गए हैं। कोई कहते हैं शांति चाहिए, शांति चाहिए, शांति नहीं मिलती, कुछ भी कर लो, है ना। तो बच्चे हैं वो कहेंगे कि अच्छा
कोई अच्छा कपड़ा पहनते हैं तो किसी ने पूछा कि भाई ये क्यों इतना खर्चा करते हो, क्यों ऐसे, ये अच्छा लगता है, खुशी होती है, लेकिन वो खुशी कितने टाइम की है ना, थोड़े दिन पहना फिर उसके बाद फिर क्या खुशी गायब होगी। तो कपड़ों से खुशी मिलेगी कि जो आपका मूल गुण है, जो आपके आत्मा के मूल गुण हैं, सुख शांति आनंद, तो उनको वस्त्रों में ढूंढ रहे हैं, उनको वस्तुओं में ढूंढ रहे हैं, दीन दुनिया में ढूंढ रहे हैं, संबंधों में ढूंढ रहे हैं। तो मेन बात है अपने अंदर भीतर झांकने की। किसी ने बड़ा अच्छा कहा, भीतर गया, जो भीतर गया तो वो भीतर गया, यानी अपने आप को पहचानना, अपने मूल गुणों को पहचानना, आत्मा को पहचानना, आत्मा को जानना, उसका साक्षात्कार करना। अभी देहभान में फंसे हुए हैं, तो जब अपनी स्मृति अपने आप को पहचाना, टॉर्च है, टॉर्च की रोशनी चल रही है, तो टॉर्च अपने आप को कैसे देखे, कहाँ से रोशनी आ रही है। तो भीतर भीतर जाना है, अपने अंदर जाना है। तो शांति, आनंद, सुख, ये सब अपने ही मूल गुण हैं जिसे हम बाहर ढूंढ रहे हैं। तो बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि हो गए हैं। बाप कहते हैं मैं बच्चों के लिए कोई तो सौगात ले जा आऊँगा, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते। तो बाबा हमें क्या देते हैं, सौगात देते, गिफ्ट देते हैं, स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। तो जिन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया है तो वही अब लेंगे, मनुष्य से देवता बनेंगे। वास्तव में प्रजापिता ब्रह्मा के तो सब बच्चे हैं। अब ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा रचना रच रहे हैं। तो ब्रह्मा द्वारा ही शिव बाबा रचना रच रहे हैं। तो ब्रह्मा कुमार कुमारी बनते जाते हैं। शिव बाबा से वर्षा लेने के लिए पुरुषार्थ करना है, तमो प्रधान से फिर सतो प्रधान बनना है। बाप कहते हैं बच्चों मुझे याद करते करो तो तुम्हारे सब विकर्म विनाश होंगे। तो जितना जैसा संग वैसा रंग है ना। तो जैसे ही परमात्मा को याद करते हैं, परमात्मा के सानिध्य में रहते हैं, तो इस दीन दुनिया के कार्य को, वस्तुओं को, संबंधों को मैं मेरा नहीं लगाते, तो फिर सब विकर्म विनाश हो जाते हैं। तो यहाँ पर गिल्ट में नहीं फंसना कि मैंने किया, उसने किया, मुझे कहा। जहाँ पर भी मैं मेरा मुझे आया तो फिर सब विनाश होता जाता है, फिर और ही नीचे गिरते जाते हैं। जैसे ही मैं कहा, यानी अगर देहभान में मैं कहा, मनुष्य अपने आप को मैं कहता कि मैं राम हूँ, श्याम हूँ, गीता हूँ, सीता हूँ, डॉक्टर हूँ, तो ये क्या है, देहभान है। फिर मेरा कहा, तो मेरा कहा यानी लोभ आ गया, तो मेरा है तो उसके प्रति क्या है, लोभ है। जब अगर मिल गया, लोभवश अगर वो मिल गया तो फिर क्या है, फिर भय पैदा होता है, मोह आता है कि ये चीज़ मेरी है। हाँ, तो मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरी गाड़ी, मेरा महल, तो फिर क्या है, उसका खोने का भी डर है ना। तो फिर भय आ गया, मोह आ गया। हाँ, मैं मेरे से ही सब कुछ कहानी शुरू होती है। तो बाबा कहते हैं सब कुछ छोड़कर मुझे याद करो, अपने मैं और मेरे को छोड़कर अपने आप को आत्मा समझ, है तो मेरा यहाँ पर कुछ नहीं, मुझे याद करो तो तुम्हारे सब विकर्म विनाश होंगे। तो यह स्पिरिचुअल नॉलेज सिवाय बाप के और कोई दे नहीं सकता। रूहानी बाप ही रूहों को नॉलेज देते हैं। तुम रूहानी यात्रा करते हो, देह अभिमान को छोड़ दे ही अभिमानी बनते हो। आत्मा अविनाशी है, आत्मा में ही पाठ भरा हुआ है। हाँ, एक छोटी सी बिंदी, उसी में ही पूरा पाठ भरा हुआ है। 84 जन्मों का पूरा पाठ उसी में ही भरा हुआ है। आत्मा क्या है, अविनाशी है। शरीर क्या है, विनाशी है। एक जन्म लिया तो ये शरीर मिला, दूसरे जन्म में कर्मानुसार दूसरा शरीर मिला, फिर उसका पुनर्जन्म हुआ तो वो शरीर गया, है ना। तो लेकिन आत्मा है वो क्या है, अविनाशी। आत्मा में ही सारा पाठ भरा हुआ है। आत्मा कैसे 84 जन्मों का पाठ बजाती है, अब मालूम पड़ा है।
हम सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी बने, फिर हमको सूर्यवंशी बनना है ना। तो ये पहले सूर्यवंशी बनते हैं, फिर चंद्रवंशी बनते हैं। फिर बाबा कहते हैं अब हमें संगम युग पर आकर अपनी समृद्धि को जगाकर अपने आत्मिक अवस्था को उच्चतम बनाकर, श्रेष्ठतम बनाकर, हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में जाकर फिर से सूर्यवंशी बनना है। तो अभी बाप सतो प्रधान बनने की शिक्षा देते हैं। मामेकम याद करो, है ना। तो परमात्मा क्या कहते हैं, मामेकम याद करो, मुझे याद करो। भगवानुवाच, गीता का भगवान शिव बाबा है ना। तो और किसी ने कहा कि मुझे याद करो, कि श्री कृष्ण ने कहा या किसी माता ने कहा कि मुझे याद करो, नहीं कहा। लक्ष्मी नारायण ने कहा कि मुझे याद करो, या किसी गणेश ने कहा, या साईं बाबा ने कहा कि मुझे याद करो, है ना। तो उन्हें हम भगवान मानते आए हैं, क्योंकि इन स्थूल आंखों से तो वही देखने में आते हैं, बिंदु स्वरूप तो देखने नहीं आता। तो मनुष्य भान में वही देखने में आते हैं, इसलिए उनको भगवान कह दिया। लेकिन परम पिता परमात्मा ही ऐसे कह सकते हैं कि मुझे जितना याद करोगे तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, है ना। तो और किसी ने नहीं कहा कि मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, नहीं। उन्होंने भी ऊपर की तरफ उंगली दिखाई कि कोई है सर्वशक्तिमान जिनकी आराधना उन्होंने भी की। हाँ, तो परम पिता परमात्मा ही हमें यह शिक्षा देते हैं कि माँ में कम याद करो। वही कहते हैं कि माँ में कम याद करो। तो भगवानुवाच, गीता का भगवान शिव बाबा है, ना कि श्री कृष्ण। श्री कृष्ण की आत्मा भी अब सीख रही है। तो उन्होंने भी संगम युग पर परमात्मा की आराधना की, ऐसा पुरुषार्थ किया, तब तो वो श्री कृष्ण बने, है ना। तो उन्होंने भी संगम युग पर पुरुषार्थ किया। आत्मा ने, श्री कृष्ण की आत्मा ने परमात्मा को याद किया। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में नंबर 1 बाबा ने कहा, रूहानी यात्रा करनी और करानी है। रूहानी यात्रा स्वयं भी करनी है और करानी भी है। जब हम बिंदु स्वरूप में परमात्मा को याद करते हैं, अपने आत्मिक स्वरूप में याद करते हैं, तो ऑटोमेटिकली सराउंडिंग आत्माओं को भी ऐसी कशिश होती है, वो भी परमात्मा को याद करती है, उन्हें भी याद आती है। तो स्वयं को सतो प्रधान बनाने के लिए एक बाप को याद करना है। तो स्वयं को सतो प्रधान बनाने के लिए एक परमात्मा पिता को ही याद करना है। आत्म अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। नंबर 2 बाबा ने कहा, काल पर विजय पाने के लिए बाप की शिक्षा को ध्यान पर रखना है। अपने को रूह समझ रूहों को ज्ञान देना है। तो काल पर विजय पाने के लिए बाप की शिक्षा को ध्यान पर रखना है, अटेंशन देनी है, हर सेकंड अटेंशन देकर याद करना है, तब काल पर विजय पा सकेंगे। तो अपने को रूह समझकर रूहों को ज्ञान देना है कि मैं आत्मा और आत्मा को ही बाबा का परिचय दे रही हूँ। तो ऐसा समझने से उनको टचिंग होगी परमात्मा की। करण करावन हार कौन है? परम पिता परमात्मा। वरदान दिया है बाबा ने, वरदानी हाथ अपने सिर पर में अनुभव करेंगे। बाप दादा के कर्तव्य को अपना निशाना बनाने वाले मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम भव। बाप दादा के कर्तव्य को अपना निशाना बनाने वाले, तो जो पिता का कर्तव्य है वो मुझ आत्मा का, मैं उनकी संतान, मेरा भी वही कर्तव्य है। तो बाप दादा के कर्तव्य को अपना निशाना बनाने वाले मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम भव। जी बाप। कहा जाता है अपनी गोट तो नशा चढ़े। अपनी गोटेंगे जितना अपने आप मनन मंथन करेंगे तो उतना नशा चढ़ता है ना। अपना अनुभव होगा तो नशा चढ़ेगा, तब खुशी होगी।
दूसरों का सुनने से नहीं, अपना मनन मंथन करने से ही खुशी चढ़ती है, नशा चढ़ता है। तो दूसरों की कमाई में कभी भी आंख नहीं जानी चाहिए। तो ये भी क्या है, रूहानी कमाई है। तो दूसरों की कमाई में आंख नहीं जानी चाहिए। दूसरे से के नशे को निशाना बनाने के बजाय बाप दादा के गुण और कर्तव्य को निशाना बनाओ। हाँ, तो बाप दादा तो हमें रोज़ ही गुण और कर्तव्य सिखाते हैं। हाँ, तो उसको निशाना बनाओ। बाबा कहते दूसरे के नशे को निशाना नहीं बनाना कि दूसरे ने क्या कहा, बाप दादा ने क्या कहा है उसको निशाना बनाओ। बाप दादा के साथ धर्म अधर्म विनाश और सत्य धर्म की स्थापना के कर्तव्य में मददगार बनो। तो बाबा कहते हैं कि सत्य धर्म की स्थापना भी बाबा कर रहे हैं, तो हमें भी क्या बनना है, उनका मददगार बनना है। अधर्म विनाश करने वाले अधर्म का कार्य व दैवीय मर्यादा को तोड़ने का कार्य नहीं कर सकते हैं, है ना। तो जो धर्म के रक्षक होते हैं तो वो दैवीय मर्यादा को तोड़ने का कार्य नहीं कर सकते। अधर्म विनाश करने वाले, अधर्म को तो हमें क्या करना है, विनाश करना है। अधर्म का कार्य व दैवीय मर्यादा को तोड़ने का कार्य कर नहीं सकते, तो वे मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं। कोई भी अधर्म का कार्य नहीं करना है, दैवीय मर्यादा को मददगार बनना है, मर्यादा को स्थापन करने में, सद्धर्म की स्थापना करने के कर्तव्य में मददगार बनना है। तो फिर वही कौन होंगे, मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं। स्लोगन दिया है, नॉलेजफुल बन, व्यर्थ प्रश्नों को स्वाहा कर दो तो समय बच जाएगा। नॉलेजफुल, जो टारगेट है उसको अचीव करना है, तो आलतू फालतू की बातें जो है उनको स्वाहा कर दो। व्यर्थ में क्यों, क्या, कैसे में नहीं फंसना है। नॉलेजफुल बन, जब किसी रोड पर जा रहे होते हैं, डेस्टिनेशन को देखते हैं, तो आसपास जो पेड़ पौधे हैं उनको ही नहीं देखने लग जाते, ये यहाँ क्यों है, ये यहाँ ऐसे क्यों स्थित है। हमें अपने टारगेट पे जाना है ना। तो अपनी गाड़ी से सीधा हम टारगेट पर जाते हैं। तो सेम ऐसे ही नॉलेजफुल बन, व्यर्थ प्रश्नों को स्वाहा कर दो तो समय बच जाएगा। तो समय को बचाना है, एक एक सेकंड को सफल करना और हमें अपना टारगेट अचीव करना। नॉलेजफुल बन, व्यर्थ प्रश्नों को स्वाहा कर दो। आज मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य दिए गए हैं। तो जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी तूफान। तो जिसका साथी भगवान है उसको आंधी तूफान क्या रोकेगा। देखो, यह गीत सिद्ध करता है कि आत्मा और परमात्मा ही चीज़ है ना, ईश्वर सर्वव्यापी है। क्योंकि जिसका साथी है ईश्वर, तो वो हाजिर होते हुए भी फिर भी सृष्टि में इतना दुख क्यों, है ना। अगर हम कहते हैं, अगर मान लो कि कहते हैं कि सर्वव्यापी है परमात्मा, तो फिर इतना दुख क्यों है। तो मनुष्य इतने कंगाल मोहताज क्यों। तो परमात्मा तो सुख स्वरूप है, तो सर्वव्यापी परमात्मा कहना कोई अपरमात्मा की इंसल्ट करना है। भगवान के हाजिर होते दुनिया सुख स्वरूप होनी चाहिए, तो दुख रूप क्यों। फिर परमात्मा को पुकारने की दरकार क्यों। तो इस समय माया सर्वव्यापी है, ना कि परमात्मा हाजिर है। परमात्मा सिर्फ एक बार संगम पर ही आता है, तब उनको हाजिर नाजिर कह सकते हैं। बाकी उनकी याद सबके दिलों में ज़रूर व्यापक है। शरीर को चलाने वाली शक्ति तो हर एक में भिन्न भिन्न संस्कार वाली आत्मा है ना कि परमात्मा है। अब विचार करना है, परमात्मा का साथ क्यों लिया है। इस माया के आंधी और तूफान से पार होने के लिए तो ज़रूर कोई माया का तूफान है, जिससे पार होने के लिए उस परमात्मा का साथ हम आत्माएं मांगती हैं। अगर वो हाजिर होता तो ना माया की उलझन होती, ना उनका साथ लेने के लिए याद करना पड़ता। तो हम आत्माओं और परमात्मा दोनों का इस खेल में पार्ट है। तो जब परमात्मा आता है तो उनका पूरा साथ ले, उनका हो जाना है, तब ही माया के तूफान से छूट पाएंगे। भल वो सबका सुखदाता है, परंतु जो प्रैक्टिकल में उनका सहारा लेते हैं उनको ही साथ मिलता है। तो उन बच्चों को एक्स्ट्रा प्राप्ति होती है,
बल वो दुनिया के अंदर आए उपस्थित हुआ है, परंतु ओह आश्चर्यवत दुनिया इनको ना जानने के कारण इनका साथ नहीं लेती है। अगर इनका पूरा साथ पकड़ लें तो मदद देने में मशहूर है। कहते हैं एक कदम तुम आगे बढ़ो तो 10 कदम आगे आएंगे, तो वो संपूर्ण वर्षा देते हैं जिसमें कोई अपूर्णता नहीं होती है। अच्छा, तो ये थे मातेश्वरी जी के महावाक्य, मम्मा के महावाक्य। आज के ये अव्यक्त इशारे सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। कोई भी संकल्प आए तो ऊपर देखकर स्वयं निसंकल्प होकर चलते चलो। तो कोई भी संकल्प आए तो परमात्मा को दे दो। बाबा कहते ऊपर देखकर फिर स्वयं को निसंकल्प होकर चलते चलो कि बाबा ये मेरा संकल्प नहीं है, ये आप ले लो। और निसंकल्प होकर चलते चलो। तो विचार देना, इशारा देना वह दूसरी बात है, हलचल में नहीं आना। हलचल में आना यह दूसरी बात है। किसी को विचार देना, इशारा देना यह एक दूसरी बात है, लेकिन हलचल में आना, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा तो नहीं होना था, क्यों, क्या, कैसे में फंसना, यह बाबा कहते ये दूसरी बात है। तो सदा एक रस, तो एक रस स्थिति में रहना है, वो भी सदैव। संकल्प दिया और निसंकल्प बने। सदा ध्यान रहे कि मुझे कर्मेंद्रिय जीत बनना है। कोई एक कर्मेंद्रिय की आकर्षण भी एक बाप का बनने नहीं देगी, एक रस स्थिति में स्थित होने नहीं देगी। तो कर्मेंद्रिय जीत बनना है, किसी भी एक कर्मेंद्रिय की भी आकर्षण में नहीं आना है। अगर एक भी कर्मेंद्रिय के आकर्षण में आए तो बाप का बनने नहीं देगी, तो एक रस स्थिति में स्थित होने नहीं देगी। तो आज सारा दिन अपनी कर्मेंद्रियों पर अटेंशन देंगे कि कोई कर्मेंद्रिय मुझ आत्मा को खींचती तो नहीं, अपने आकर्षण में तो नहीं लाती, परमात्मा से अलग तो नहीं करती, भूल तो नहीं जाती। तो अपने आप को याद दिलाना है। आज का स्लोगन रखेंगे कि मैं कर्मेंद्रिय जीत आत्मा हूँ। ओम शांति। थैंक यू बाबा।